हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। ग्रुप डी एग्जाम की जो है हम प्रीवियस ईयर में जो सेट हमारे सॉल्यूशंस कर रहे हैं उनके सभी मैथ्स के क्वेश्चन जो है हम वहाँ पर फुल डिटेल में कर रहे हैं। और हमारा यहाँ पर जो है मैथ्स में चल रहा है एवरेज चैप्टर। एवरेज मीन्स औसत चैप्टर जो है हमारा चल रहा है। आज इसकी जो है हम टाइप करेंगे कौन सी टाइप है, जब बीच की कोई भी संख्या जो है हमें ज्ञात करनी हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपने हर एग्जाम्स में देखे होंगे, चाहे वो हमारा यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या एसएससी में हो, बैंक में हो, हर जगह जो है हमारे ये वाले क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो आज देखिए हम बिना किसी मेथड को यूज किए, बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए सीधा क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज को पढ़ेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर ही बाय स्टेप जो है हम इनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 हो तो 26 संख्या क्या होगी। देखिए अगर मैं पहले से एक बार एक क्वेश्चन कराती हूँ डिटेल में थोड़ा सा, फिर जो है हम अपना शॉर्ट में जो करेंगे। देखिए कितनी संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं। मानो हमने 12 संख्या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये हमारी कितनी संख्याएं हो चुकी है, 12। कितनी संख्याएं हो चुकी है हमारी, ये 12 संख्याएं हैं। 12 संख्याएं हैं, इन सभी 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20। इन सभी 12 संख्याओं का औसत दिया है 20। आगे बोला प्रथम जो 5 संख्याएं हैं, प्रथम 5 संख्याएं कौन सी रहेगी, 1 2 3 4 5। जो ये वाली प्रथम 5 संख्याएं हैं इनका औसत कितना दिया है, 18। आगे बोला है जो अंतिम 6 संख्याओं का औसत है वो 22 है। अंतिम 6 संख्याएं कौन कौन सी है हमारी, लास्ट में देखनी है, 1 2 3 4 5 6। जो ये वाली संख्याएं हैं हमारी, ये कौन सी है, अंतिम 6 संख्याएं हैं। ठीक है, अब 26 संख्या हमसे पूछिए, 26 संख्या कौन सी है हमारी, ये वाली। 26 संख्या कौन सी है हमारी, ये वाली संख्या जो है हमसे पूछी है। अगर देखिए हम सिंपल कैसे भी कर सकते थे, 12 संख्याओं का औसत हमारे पास दिया था, फिर कहा था कि 5 संख्याओं का औसत है, फिर बोला 6 संख्याओं का औसत है। तो 5 और 6 कितनी हो गई, 11 संख्याएं। 5 संख्याओं का औसत इन्होंने हमें अलग दिया, 6 संख्याओं का औसत इन्होंने हमें अलग दिया। 5 और 6 11 संख्याओं को औसत जो है हम योगफल करके निकाल लेंगे। अब टोटल 12 संख्याओं का भी है हमारे पास और 11 संख्याओं का भी है हमारे पास। 12 में से 11 संख्याएं घटाऊंगी तो हमारे पास एक ही संख्या बचेगी। वो एक ही संख्या जो है हमसे पूछी गई है, वही संख्या जो है हमारी छठे नंबर की थी। देखिए कैसे करना है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20। संख्या यहाँ पे लिखेंगे, औसत बीच में लिखते हैं। 12 संख्याओं का औसत है 20। जब भी संख्याओं की मल्टीप्लाई हम औसत में करते हैं हमें क्या मिलता है, योगफल। जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योगफल बटे कुल संख्या। औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योगफल बटे कुल संख्या। जब कुल संख्या की मल्टीप्लाई औसत में करूंगी तो क्या मिलेगा हमको, कुल योगफल। तो देखिए ये हमारे पास संख्याएं हैं, ये हमारे पास औसत है, मल्टीप्लाई कर दूंगी कितना आएगा, 240। ये 240 मतलब क्या मिला है हमें, 12 संख्याओं का योगफल मिला है। आगे बोला है प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 18। 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दिया है, 18। संख्याएं की मल्टीप्लाई औसत में करूंगी कितना मिल जाएगा हमको, 90। ये क्या मिल गया हमको, योगफल। आगे बोला है 6 संख्याओं का औसत जो है 22 है। 6 संख्याओं का औसत 22 है, संख्याओं की मल्टीप्लाई औसत में करूंगी हमें क्या मिल जाएगा, योगफल। मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर आएगा 132। ठीक है, छठी संख्या हमसे पूछी गई है। देखिए प्रथम 5 संख्याओं का योगफल 90 है, अंतिम 6 संख्याओं का योगफल 132। 5 और 6 11, मतलब शुरू की 5 संख्याएं और लास्ट की 6 संख्याएं, इनका योगफल टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जो है हम
योगफल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 संख्याएं हो जाएंगी टोटल, और इनका योगफल करके 9 और 3 12, कैरी गया 1, 222। कितना आ गया हमारे पास, 222। 11 संख्याओं का योगफल टोटल कितना आया है, 222, और 12 संख्याओं का योगफल कितना था, 240। इन 12 संख्याओं में से 11 संख्याएं मैं घटा दूंगी तो हमारे पास एक ही संख्या बचेगी, वह संख्या जो है हमारी छठे नंबर की रहने वाली है। तो 240 में से जो है हम 222 घटा देंगे, एक संख्या हमारे पास बचेगी, कितना बचेगा, 18। मतलब ये 18 जो है छठे नंबर की संख्या है, ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो सातवीं संख्या क्या होगी। देखिए क्या करना है, 11 संख्याओं का औसत 12 है, संख्याओं की मल्टीप्लाई औसत में करूंगी, कितना आ गया, 132। 132 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये 11 संख्याओं का योगफल। आगे बोला है प्रथम 6 संख्याओं का औसत जो है 90 है, ये है औसत 90, सॉरी 6 संख्याओं का औसत 15 है, 15 छिक्का 90 जो है 6 संख्याओं का क्या आ गया हमारे पास योगफल। अंतिम 4 संख्याओं का औसत है 8, 4 अट्ठे 32। अब देखिए 6 संख्याओं का योगफल 90 है, 4 संख्याओं का योगफल 32 है, 6 और 4 जोड़ करके कितना होगी, 10 संख्याएं। ये कितनी मिल गई, 10 संख्याएं। 10 संख्याओं को योगफल देखते हैं कितना है, 10 संख्याओं का योगफल है हमारे पास 122। 10 संख्याओं का योगफल 122 है, 11 संख्याओं का योगफल 132 है, 11 में से 10 घटाऊंगी, एक संख्या बचेगी, वही संख्या जो है हमारे सातवें नंबर की हो जाएगी। सातवें नंबर की संख्या जो है हमारी वही होगी, 132 में से 122 घटाऊंगी 10, मतलब वो सातवें नंबर की संख्या कौन सी होगी हमारी, 10। तो 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा जो है हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 25वीं संख्या हमसे पूछी है। देखिए बोला है 40 संख्याओं का औसत कितना है, 35। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगी, 35 चौका हो जाएगा 140, 1 0 ये आई। प्रथम 25 संख्याएं जो है उनका औसत 30 है, 25 तिया 75, 35 चौका 140 और 1 0 ये वाली थी। 25 संख्याओं का औसत 30 था, गुना करी योगफल मिला हमें 750। अंतिम 16 संख्याओं का जो औसत है ये कितना दिया है हमको, 42। मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल योगफल हमें मिल जाएगा 16 दूनी 32, 2 कैरी गया 3, 16 चौका 64 और 3 67। अब देखिए हमारे पास 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41। 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41। इन दोनों को जोड़ूंगी तो 41 संख्याओं का योगफल हमें मिल जाएगा। कितना मिल गया, 41 संख्याओं का योगफल। 41 करेंगे 2, 5 और 7 12, 2 कैरी गया 1, 7 और 1 8 और 6 14। कितना मिल गया, 41 संख्याओं का योगफल कितना है, 1422 है, और 40 संख्याओं का योगफल कितना है, 1400। एक संख्या बचेगी 41 में से, अगर मैं 40 घटाऊंगी वही संख्या हमारी कौन सी रहेगी, 25वीं नंबर की। वही संख्या हमारी कौन सी रहेगी, 25वीं नंबर की रहेगी। तो 1422 में से अगर मैं 1400 घटा देती हूँ, कितना बचेगा, 22। 22 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 30 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 तथा 16 संख्याओं का औसत 45 है, तब 16वीं संख्या क्या होगी। देखिए क्या बोला है, 30 संख्याओं का जो औसत है, संख्याओं की मल्टीप्लाई जब मैं औसत से करूंगी तो हमको क्या मिल जाएगा, कुल योगफल मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगी कितना आ जाएगा, 138 और ये 0। आगे बोला है 15 संख्याओं का औसत कितना है, 47। 15 संख्याओं का जो औसत है वो हमारे पास कितना है, 47। संख्याओं की मल्टीप्लाई जब मैं औसत में करूंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल योगफल। कितना आ गया, 705।
आगे बोला है 16 संख्याओं का औसत कितना है 45। 16 संख्याएं हमारी ये हुई, संख्याओं की जब मल्टीप्लाई में औसत में करूंगी तो हमें कुल क्या मिल जाएगा, कुल योगफल। कुल योगफल जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। हमसे जो है 16वीं संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए 15 और 16 दोनों को जोड़ूंगी कितना आएगा 31। इन दोनों को जोड़ा मैंने, कितना मिल गया मुझको 31। अगर यहाँ पे 31 संख्याएं हो चुकी है तो 31 संख्याओं का योगफल कितना आ गया 1425। 31 संख्याओं का योगफल कितना आ गया मेरे पास 1425। 31 में से अगर मैं 30 संख्याओं का योगफल घटा दूंगी तो हमारे पास एक ही संख्या बचेगी, वही संख्या हमारे 16वें नंबर की रहने वाली है। तो घटाइए, 1425 में से 1380 घटाऊंगी, कितना आएगा 45। 45 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी। कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याएं मैंने कौन कौन सी ऐड कर ली, ए बी सी और डी। 4 संख्याएं ये वाली है। इन्होंने कहा पहली 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत कितना है 15। संख्याओं का जो औसत से मल्टीप्लाई करूंगी मतलब 3 संख्याओं का क्या मिल गया हमको योगफल। आगे बोला अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 16। पहले 3 संख्याएं कौन सी थी, ये वाली पहली 3 संख्या थी। अब अंतिम 3 संख्या है ये वाली। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास अब 16। 16 3 कितना हो गया 48। देखो ये वाली कौन कौन सी संख्या थी, ए बी सी, और इस बार कौन सी संख्या है ये वाली बी सी डी। ठीक है, अगर मैं इसमें से बड़ी वाली संख्याओं में से छोटी वाली संख्याएं घटा देती हूँ, देखिए घटाऊंगी तो बी से तो बी घट जाएगा, सी से सी घट जाएगा। बड़ी संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाऊंगी क्योंकि बड़ा नंबर नीचे है, तो डी माइनस ए होगा घटाने पे। इधर डी माइनस ए होगा, इधर 48 में से 45 घटाऊंगी, कितना बचेगा हमारे पास 3। अब बोला है अंतिम संख्या कितनी है 19। अंतिम संख्या हमारी ये है, ये वाली संख्या कितनी दी है 19। मतलब डी की वैल्यू अगर 19 है तो हमसे क्या पूछा है, पहली संख्या ये वाली संख्या जो है हमसे पूछी है ए की वैल्यू। ये कितना है हमारे पास 3। ए इधर माइनस में है, इधर प्लस में आएगा, 3 इधर प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा। 19 माइनस 3 इक्वल टू ए। ए की वैल्यू 19 में से 3 घटाऊंगी 16 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 हो तो 26 संख्या हमारी क्या होगी। देखिए 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याओं को औसत कितना दिया है 35। संख्याओं की मल्टीप्लाई जब औसत से करूंगी क्या मिल जाएगा, कुल योगफल कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पर 385। प्रथम 6 संख्याएं हैं, प्रथम 6 संख्याओं को औसत कितना दिया है 32। संख्याओं की मल्टीप्लाई औसत में करूंगी कितना मिल जाएगा 192। 6 संख्याओं का कुल योगफल मिल जाएगा। अंतिम 6 संख्या का जो है, अंतिम 6 का संख्या का औसत दिया है 37। 6 संख्याओं है, औसत 37 है, मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 संख्याओं का कुल योगफल जो है मुझे 222 मिल जाएगा। 6 और 6 कितना हो गया, ये 12 संख्याएं होगी। 12 संख्याओं का कुल योगफल इन दोनों को जो है मैं ऐड कर दूंगी, कितना आएगा 414। 12 संख्याओं को कुल योगफल है, 11 संख्याओं का कुल योगफल है। 12 में से 11 संख्याएं घटाऊंगी तो हमारे पास एक ही संख्या बचेगी, वही संख्या हमारी 26वें नंबर की रहने वाली है। 414 में से 385 घटाऊंगी तो 29 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब 6 नंबर की संख्या जो है हमारी 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 हो और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो 26 नंबर की संख्या हमारी क्या है। देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है 30।
संख्याओं की मल्टीप्लाई औसत में करूंगी, 9 3 27 270 जो है हमारे पास कुल योगफल आ गया 9 संख्याओं का। आगे बोला है 5 संख्याओं का जो औसत है वो 25 है। 5 संख्याओं का औसत 25 है, संख्याओं की मल्टीप्लाई औसत में करूंगी 125 आया, मतलब 5 संख्याओं का कुल योगफल आया 125। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। 35 तिया 105, मतलब अंतिम 3 संख्याओं का कुल योगफल कितना आ गया? 105। आगे बोला छठी संख्या हमसे पूछी है। देखिए 5 और 3 कितना हुआ? 8, मतलब 8 संख्याएं यहाँ है। 8 अगर इधर जोड़ के आया है तो इधर भी ऐड ही करेंगे, कैरी गया 1, 230, मतलब 8 संख्याओं का कुल योगफल कितना है? 230 है। 9 संख्याओं का कुल योगफल कितना है? 270। अगर 9 संख्याओं के योगफल में से 8 संख्याओं का योगफल घटा दूंगी तो एक ही संख्या हमारे पास जो है बचेगी। 270 में से 230 गए 40, मतलब जो एक संख्या बची है वही छठे नंबर की संख्या है और वो संख्या हमारी कितनी है? 40। तो 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या क्या होगी? देखिए 25 संख्याएं हैं, 25 संख्याओं का औसत दिया है 18। संख्याओं की मल्टीप्लाई जब भी मैं औसत से करूंगी तो हमें जो है कुल योगफल मिलेगा, कितना आया? 450, मतलब 25 संख्याओं का कुल योगफल कितना होगा? 450। आगे बोला है प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है? 14। प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है? 14 है, मतलब 12 संख्याओं की जो है मैं कुल औसत में मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कुल योगफल, मतलब 12 संख्याओं का कुल योगफल कितना है? 168। आगे बोला है अंतिम 12 संख्याएं जो है उनको औसत कितना दिया है? 17, मतलब 12 संख्याएं हैं, औसत कितना है? 17 है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगी तो कुल योगफल मिलेगा हमको 204, मतलब इनका 12 संख्याओं का कुल योगफल कितना होगा? 204। 12 और 12 24 संख्याएं जो है हमारी ये हो चुकी है। अगर हमने इधर प्लस किया है तो इधर भी जो है हमें ये प्लस करना है। कितना आया? 372। 25 संख्याओं का कुल योगफल है 450, 24 संख्याओं का कुल योगफल है हमारे पास 372। 25 संख्याओं में से 24 संख्याएं घटाऊंगी तो हमारे पास जो है एक संख्या बचेगी, वही संख्या जो है हमारी 13वें नंबर की संख्या होगी। अगर मैं इन्हें घटाऊंगी 450 में से 372 तो 78 जो है हमारा आंसर होगा। यही संख्या हमारी 13वें नंबर की संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50, पर पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो 26वीं संख्या क्या होगी? आप सभी को ये जो है मुझे कमेंट में करके बताना है इसका आंसर, कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप सभी को ये कमेंट में जो है मुझे बताना है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठे नंबर की संख्या हमारी क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपने हर एग्जाम्स में देखे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, सभी क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आए हैं, तो इस वाले का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है और चैनल को जो है सभी को सब्सक्राइब करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी रिलेटिव्स है, आपको लगता है कि आप वो जो है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनको जो है मैथ से डर लगता है या मैथ उनके वीक है, तो आप जो है उन्हें ये क्लासेस जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।